मंजीत भाई, बिहार में हिंदू मुसलमान का कितना असर दिखाई पड़ रहा है? नीतीश कुमार उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, कर पाए, या हिंदू मुसलमान वैसे ही बढ़ता चला गया जैसे उत्तर प्रदेश में या बीजेपी शासित राज्यों में है? एक दूसरा ये कि जो जाति गणना वाला जो सिगुफा छोड़ा है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देख पा रहे देखिए, बीजेपी अपने तरीके से हिंदू और मुसलमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, यहाँ पे बैठे हुए सभी जो पैनलिस्ट हैं वो भी जानते हैं। लेकिन बिहार में खास तौर से जो अभी मैं समझता हूँ कि वातावरण है, वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की राजनीति के इर्द गिर्द है। और अभी नहीं, बल्कि देश में मैं ये कहता हूँ कि अगर बिहार जो है वो सामाजिक न्याय की और सामाजिक परिवर्तन की रणभूमि है। यहाँ से ही बड़े बड़े आंदोलन निकल करके आते हैं। आज अगर आप देखिए कि निश्चित तौर पे ये आरक्षण की हक हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल है, जो जाति का सवाल है, वो 3000 साल से भी ज्यादा का सवाल है। लेकिन जब आजादी के बाद के और इस जो संविधान के बनने की बात के बाद जब हम देखते हैं, तो जो संविधान में वंचित समुदाय के लिए, खासतौर से अनुसूचित जाति के लिए और अन्य वर्गों के लिए जो कुछ कुछ एक प्रावधान हुए, थोड़े बहुत उससे हालात जरूर बदले हैं। लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन की जो गुंजाइश है और जो न्याय जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। अब जब हम देखते हैं कि अभी हाल के दिनों में, कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से राहुल गांधी जी जो संविधान सुरक्षा सम्मेलनों के जरिए और सामाजिक न्याय सम्मेलनों के जरिए स्पष्ट तौर पे प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक दलों के, क्षेत्रीय दलों के द्वारा सामाजिक न्याय के सवाल को मजबूती से जरूर खड़ा किया जाता था। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण के राज्य हो, सब जगह अलग अलग राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय थे वो उठाते जरूर थे। लेकिन पहली बार जब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पे जब इस सवाल को उठाना शुरू किया मजबूती के साथ, तो राजनीतिक विमर्श जो है, कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक गंभीर अवस्था में आई। और स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि मैं इस बात का बिना परवाह किए कि कोई नफा नुकसान कितना होगा, और हम जाति जनगणना कराने के लिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना कराने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। और जो सम्मेलन जो हुए अलग अलग जगहों पे, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई जनगणना और प्राइवेट निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में, सत्ता के तमाम अन्य प्रतिष्ठानों में भी हक हिस्सेदारी, भागीदारी पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए वो सबसे बड़ा सवाल था। और जाति जनगणना के बाद ये स्पष्ट, बिहार में खास तौर से जातीय आधारित गणना हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन से हम कह सकते हैं कि मजबूर होकर, और ये जो बीच में इतना बड़ा हादसा हुआ अभी पहलगाम का, और उसके बाद जो देश में भर में सवाल खड़े हो रहे थे, और मुझे लगता है कि देश का बड़ा हिस्सा अब समझ रहा है कि भाजपा हिंदू और मुसलमान करती, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, एक तो सरकार की विफलता है कि इतने बड़े मतलब सेंसिटिव जगह में 2-2 हजार पर्यटक हैं, वहां पे लोग थे इतने, और एक भी मतलब जिसको कहते हैं कि सुरक्षा कर्मी के इंतजाम जो कहते हैं, वो पूरा गृह मंत्रालय का फेलोर था, वो स्वीकार भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री लौटते तो जरूर हैं, देश वापस आते हैं, लेकिन आप देखिए कि चुनावी सभा को वो प्राथमिकता देते हैं, और जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें वो फिजिकली ठीक है, उनके पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन जब आप घर के मुखिया हैं, राज्य के मुखिया, देश के मुखिया, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, और उसके बाद अगर आप उसको दरकिनार करके अगर दूसरी आपकी प्राथमिकता सूची में आता है, और वहां से आप चुनावी जो जिसको कहते हैं हिंदू मुसलमान करने की के तरीके से, और चुनावी सभा में वोट और उसके तरीके की हम भाला भोग देंगे तो सर उतार लेंगे तो ये कर देंगे, वो होता कुछ नहीं है। तो इस तरीके से उनका जो भाषण था, उसको देख करके देश का एक बड़ा हिस्सा लगता है कि समझ रहा था कि अब जो ये काम कर रहे हैं 10-11 साल के बाद भी, सत्ता में आने के बाद, तो फिर ये पुराना कैसेट बजाते हैं और मुद्दों को भटकाते हैं। चाहे महिला सुरक्षा का सवाल, उन्होंने कहा था नोटबंदी से जो है खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं जोड़ना चाहता हूँ जाति आधारित गणना से उसको बिहार के, कि बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी SC ST OBC के मुसलमानों को खत्म करके, SC ST OBC का आरक्षण को खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, अगर वो जाति जनगणना के प्रति गंभीर हैं, तो बिहार में जो गणना हुआ उसको 84% SC ST OBC EBC के लोग आए, और उसको 65% बिहार के विधानसभा ने प्रस्तावित किया केंद्र को। और
उसको अनुसूची 9 में शामिल करके अप्रूव करने के बजाय, उसको स्वीकार करने के बजाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया गया। ये षड्यंत्र है एक तरीके का। अगर सचमुच में भाजपा, जदयू और एनडीए इसके लिए गंभीर है तो क्यों कल ही बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर देश में जातीय जनगणना कराएंगे? ठीक है, मान लिया, लेकिन आप जहां हुआ है जातीय जनगणना, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने कराया, वहां देखिए रिजर्वेशन भी बढ़ाया गया। तो यहाँ जो जातीय गणना कराया गया, जातीय आधारित गणना कराया गया, उसको आप कल बिहार के विधानसभा में आइए, फिर से उसको प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जो आप ले जाकर के फंसाए हुए उसको आप मुकदमे को, जो याचिका है जो, उसको वापस ले लीजिए। उसके बाद सीधे तरीके से यहाँ क्लिनिक को भेजा जाए और उसके बाद स्वीकार कर लिया जाए। अभी किसी वक्ता ने, मैं तुरंत खत्म कर रहा हूँ, किसी वक्ता ने कहा कि सचमुच में नारी बंधन अधिनियम वाला ये हाल ना हो जाए कि आपने कह तो दिया कब करेंगे, उसकी मियाद, ये तो अभी कैबिनेट का घोषणा, नारी बंधन अधिनियम तो कोर्ट, ये संसद से पारित हुआ कानून है, उसकी मियाद कब है, कब लागू होगी, तो देश को पता ही नहीं है। देश की आधी आबादी महिलाओं को नहीं पता, हमको, आपको नहीं पता है। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, और ये मुझे लगता है अब बिहार की जनता उसको समझ रही है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको चुनौती देने के लिए तैयार है, और भाजपा और जदयू की सरकार को इस बार जरूर बिहार की जनता, मुझे लगता है कि पटकनी देगी। एनडीए, नीतीश कुमार जी जो इतने बड़े से, उनका एक वायरल हो रहा है भाषण, वो कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिले, हिस्सेदारी मिले और ये मिले लोकसभा का। तो नीतीश कुमार जी बताइए ना, अति पिछड़ों का आरक्षण जो है 18 से 25% किया इसमें, 65% वाले में, लेकिन 20 से 25% नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में नहीं किया। 20% नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण है, और जब यहाँ आपने 25% किया 18% से, इसको 20 से 25 क्यों किया, क्यों नहीं किया? मेरे कहने का आशय ये है कि पूरी एनडीए की जो टोली है वो निजीकरण और ये लैटरल एंट्री, तो हाई कोर्ट में फंसा के, सुप्रीम कोर्ट में फंसा करके जो रिप्रेजेंटेशन है, हक, हिस्सेदारी, भागीदारी है, उसको खत्म करना चाहती है। और राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो लगातार देश में एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करते हैं, और सामाजिक आंदोलन की ये जीत है कि मजबूरी बस ही सही कि भाजपा को जो है ये घोषणा करना पड़ा कि जातीय जनगणना करेंगे। ठीक है।